नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। हमारे साथ खास मेहमान हैं ताराचंद दायल, जो सीकर जिला परिषद के अभी जिला उप प्रमुख हैं और पिछले अगर बात करें तो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। यही वो शख्सियत हैं जिनके लिए कई बार प्रिंट मीडिया में और लोगों के बीच में भी एक चर्चा है। इन्हें बड़वाड़े नेताजी, बड़ के नीचे खड़े रहने वाले नेताजी के नाम से एक बड़ी इनकी पहचान हुई है और काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। सारी चीज़ें जानेंगे। अब सीकर विधानसभा से बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हर बार बीजेपी की टिकट पर जिला परिषद का सदस्य का चुनाव जीत कर आते हैं। तो सारी चीज़ें इनसे ही जानेंगे। तो स्वागत है ताराचंद। सबसे पहले सवाल ये कि काफ़ी समय से आप बीजेपी में जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। इस बार सीकर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं कि पार्टी किस तरीके से आपके इस मेहनत को देखेगी, क्या विश्वास करेगी और किस तरीके की चुनावी तैयारियां चल रही हैं? नहीं, पार्टी तो अच्छे नज़रिए से देखती है जी। मैं लगातार जिला परिषद का मेंबर भी बना, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैं लगातार मेंबर बना जी। अभी मैं सीकर जिले का उप जिला प्रमुख निर्विरोध बना जी। तो निश्चित ही पार्टी ने मेरे को खूब सहयोग दिया अब तक। एक खास आपका ये भी है कि आप जो जिला परिषद का चुनाव है, अलग अलग 2 वार्डों से आप चुनाव लड़ चुके हैं। अभी के जिस वार्ड से आपने चुनाव जीता है वहाँ के बारे में ये कहा जाता है और ज़्यादातर उनमें से जो पंचायतें हैं उनमें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की भी पंचायतें हैं और वहाँ पे एक अलग वोट बैंक है जहाँ कॉमरेडों का ज़्यादा वो क्षेत्र माना जाता है। तो किस तरीके से अपने खुद के वार्ड को जाके वहाँ आपने किस तरीके से फाइट किया और एक शायद 8-8,500 हज़ार वोटों के अंतर से आप चुनाव जीते? मैं ऐसा कुछ भी नहीं, सीकर जिले में, पूरे सीकर जिले में, क्योंकि मैं बहुत पुराना जिला परिषद का मेंबर हूँ जी। और पंचायत राज में मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ, लोगों से मिलना, उठना, बैठना, पंचायत राज के जो भी कोई काम होते हैं उनके बारे में, उनकी समस्याओं को हल करना जी। और विशेष तौर से जिला परिषद और पंचायत समिति की जब जनरल बॉडी की बैठक होती है या बहुत सारी ऐसी कार्यशाला होती हैं जी, उनमें मेरी भागीदारी बहुत सराहनीय भागीदारी रहा करती है। मैं प्रयास करता रहता हूँ इस जिले की सारी मांगों को उठाने की, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कोई खिलाड़ियों की बात हो, चाहे युवा साथियों की बात हो, चाहे हमारे कर्मचारी साथी होते हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हुआ करती हैं, उनकी बातें वो जिला परिषद में उठाता हूँ। इसलिए पूरे सीकर जिले में मेरा प्लेटफॉर्म है। तो दूसरे वार्ड में जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ तो लोगों से मेरा बहुत गहरा परिचय है। वहाँ के खेल के ग्राउंड में जब भी कोई खेल की प्रतियोगिता होती है, हमारे अंचल में शहीद बहुत हैं गाँव जी, शहीदों को खेलों से जुड़ा हुआ है, मेलों से जुड़ा हुआ है जी। तो उनके कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहा करता है। खिलाड़ियों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं वहाँ उपस्थित रहा करता हूँ। इसलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता इस वार्ड से चुनाव लड़ूँ, उस वार्ड से चुनाव। ग्रामीण अंचल का ही तो व्यक्ति हूँ जी और गाँव से सब लोगों से हमारा एक दूसरे से परिचय, नाता, रिश्ता जी। 36 कौम के लोगों से मिलना, उठना, बैठना जी। इसलिए मैन टू मैन तो सब लोग सबको जानता ही हूँ जी। अच्छा, अभी की चुनावी जो तैयारियां हैं, आप आगामी दिनों में 1 तारीख को आप एक बड़ी जनसभा भी आयोजित कर रहे हैं। किस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही हैं? नहीं, मैं वैसे तो करीबन 10-11 महीने से ये तैयारी कर रहा हूँ जी। जहाँ भी सीकर विधानसभा का कोई व्यक्ति रहता है जी, उनसे मेरी मीटिंगें भी हैं जी। मैं राजस्थान से बाहर भी बहुत जगह मेरी मीटिंगें मैंने इसे कन्वेंस के लिए किए हैं जी। इंडिया से बाहर भी मैं गल्फ़ में भी जाके लोगों से कन्वेंस करके आया हूँ। सब लोगों ने साथ सहयोग देने का मुझे आश्वस्त भी किया है जी। और यहाँ 2 महीने से मेरी जनसंपर्क यात्रा लगातार वार्ड टू वार्ड चल रही है। ग्रामीण अंचल का जो ग्राम पंचायत का वार्ड होता है उसके 13 वार्ड होते हैं तो 13 मीटिंग करता हूँ। 6 वार्ड होते हैं किसी ग्राम पंचायत में तो 6 मीटिंगें करता हूँ। मैंने लोगों से डोर टू डोर भी संपर्क किया। गाँव का जो मुख्यालय होता है ऐसे एक घर को जाके दस्तक दे के मैंने लोगों से कहा कि भाई मैं अब की बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, उसके सिंबल के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो सब लोगों से मैं मिला हूं और 1 तारीख को रामला मैदान में जो मेरी जनसंपर्क वार्ड टू वार्ड की अब तक की सभाएं शहर में और ग्रामीण अंचल में हुई हैं, उसका समापन भी है। और वहाँ करीबन 30-35 हज़ार लोग मेरी उस सभा में लोग मुझे आशीर्वाद देने आएंगे। जैसा मैंने अब तक जनसंपर्क के छोटे छोटे वार्डों की रैली की है उसमें मेरी संख्या जो आई है, इसलिए तो आपका आकलन ये है कि 30-35 हज़ार लोग आपको आशीर्वाद देने उस जनसभा में पहुंचेंगे। और ये आपका जो पूरा अभी जनसंपर्क यात्राएं चल रही थी उसका समापन का कार्यक्रम ये है 1 तारीख का जी।
अच्छा, एक बात कर लें कि अभी वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं राजेंद्र जी, 5 साल का जो कार्यकाल है, कई बार वो चर्चाओं में भी रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक बैठक में आपस में कांग्रेस के दोनों जो लीडर हैं उनमें आपस में नोक झोंक भी होती है। 5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? देखो, वैसे तो मैं व्यक्तिगत बातें कम करता हूँ किसी के बारे में। नहीं, सीकर विधानसभा क्षेत्र के विकास के का कामों जो की बात परिदृश्य देखते हैं, विशेष तौर से शहर का देखते हैं, मैं जी 2-3 चीज़ों से बहुत जी असंतुष्ट हूँ। जी क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति होता है तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और जनप्रतिनिधि होता है उसको और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। ये हमारे शहर के जो बाह्य रोडें हैं, जैसे आपका पिपरा रोड हो, नवलगढ़ रोड हो, जी चाहे ये पानी की समस्या की बात हो, जी शहर के छोटे छोटे जो कॉलोनियाँ हो, जी ये सीवरेज ड्रेनेज के नाम से बहुत पैसा सेंटर से भी आया, जी अमृत योजना के पैसे यहाँ सीकर नगर परिषद में आए, लेकिन उसके बाद में इसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाई जी। और उसका नुकसान शहर को उठाना पड़ा। जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी बरसात हो जाती है जी तो बरसों बरस से मैं देख रहा हूँ इस शहर की जो दशा और दिशा हुआ करती थी उसमें ज़्यादा कोई सुधार नहीं आया। तो धन्यवाद मैं हमारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान और संस्थानों को देना चाहूँगा कि इस शहर को उन्होंने एकाएक एक एक्सपो दिया, शहर को उन्होंने एकाएक बढ़ाया। बाकी कोई ज़्यादा मैं इसको यूँ नहीं मानता कि ज़्यादा कोई बेटर काम हो पाया है। अच्छा, मतलब एक तरीके से जो विकास के कामों की अगर बात की जाए तो उसमें आपको लगता नहीं कि वो काम जो होने चाहिए थे वो इस कार्यकाल में हुए हैं? देखते हैं कि ट्रैफिक का सिस्टम बड़ा लसर हो गया। ट्रैफिक, एक आदमी गाड़ी लेके चलता है और उसको ये अगली गंतव्य स्थान पे सोचता है कि 15 मिनट में आगे मैं पहुंच जाऊंगा, तो 2 घंटे तक वो पहुंच ही नहीं पाता। ट्रैफिक रेंग चलता है। ये पुल की बात जो बरसों बरस से चल रही है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट की बात भी नहीं थी, बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। इसका यदि जागरूकता से करना चाहते तो ये पुल कब का ही चौड़ा हो जाता, और पुल चौड़ा हो जाता तो ये आने जाने का आवागमन का सुगम तरीका बन जाता है। इनके बारे में और विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में काश्तकारों के लिए क्या हम सुविधा कर सकते हैं, उनके लिए कोई हाट बाजार खोल सकते हैं, उनके खरीद के कोई केंद्र वहाँ हम स्थापित कर सकते हैं जिससे काश्तकारों को रिलीफ मिले, उनकी सहायता हो सकती है। विशेष तौर से प्याज हमारे अंचल में बहुत बोया जाता है, प्याज के भंडारण की हम व्यवस्था कर सकते हैं जिसका उचित मूल्य उसको, क्योंकि एकाएक प्याज खोजता है तो उस समय उसको मूल्य नहीं मिलता। यदि उनका भंडारण की कोई अच्छी सुविधा उसको मिल जाए, गोडाउन अच्छा मिल जाए, तो फिर उसको अपना अच्छा मूल्य मिल सकता है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल सके। मैं विशेष तौर से युवा साथियों के लिए जरूर कहा भी करता हूँ और कहता भी हूँ, इनके लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था कर दी जाए, जैसे इनके रोजगार से कोई काम से जोड़ने की कोई व्यवस्था कर दी जाए, कोई हमारे यहाँ अच्छा कारखाना स्थापित हो जाए, या हमारे खेल खिलाड़ियों के लिए अच्छा कोई एकेडमिक खुल जाए, यहाँ कोई इंडोर की अच्छी सुविधा बन जाए। फुटबॉल है, चाहे हमारे क्रिकेट है, हमारे बास्केटबॉल का बड़ा यहाँ स्कोप है, वॉलीबॉल है, हमारे जितने भी परंपरागत खेल हैं उन खेलों के लिए इस अंचल में अब तक का कोई इंडोर स्टेडियम नहीं बन पाया। तो मेरा ये ड्रीम सपना है कि मैं अलग अलग जो हमारे खेल हैं उसके लिए कोई अलग अलग कोई इंडोर स्टेडियम की मैं कोशिश करूं। इसके लिए भी मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। अच्छा, अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं। एक सवाल और ये बनता है कि वैसे चाहे कितना भी नकारा जाए या कितना भी छुपाया जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि भारत में लोकतंत्र में चुनाव में जातीय समीकरण है वो ज़रूर फैक्ट करता है। तो क्या टिकट में जो पिछली बार भी शायद आपने दावेदारी की थी, तो कहीं ऐसी यही बातें नज़र आती हैं कि जातीय फैक्टर की वजह से कहीं टिकट कटना? वैसे तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभा करता हूँ, 36 कौम के लोग मेरा कार्यक्रम करते हैं जी। 36 कौम में जितनी भी कास्ट आती हैं, चाहे मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, खाती हो, कुम्हार हो, राजपूत हो, जाट हो, बनिया हो, जितनी भी हमारी जातियाँ हैं, मैं तो व्यक्ति से जाति में विश्वास करता नहीं, लेकिन मेरी जो सभाएँ करते हैं, जो मेरी मीटिंगें करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं जैसे जाट हूँ, जाट के अलावा जो कास्ट हैं वो लोग मेरी सभाएं करते हैं। मुस्लिम बहुत मेरी सभाएं कर रहे हैं। ब्राह्मण मेरे जितने भी साथ चल रहे हैं वो बिल्कुल भाईचारे के रूप में, मेरे एक साथी के रूप में साथ चलते हैं। राजपूत हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, सैनी हैं, सब लोग मेरी सभाएं करते हैं। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। मैं जाति में मेरा ज़्यादा विश्वास भी नहीं है, मैं कभी किसी को जाति पूछता भी नहीं। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है अब तक कि कैंडिडेट पार्टी के प्रति डेडिकेटर हो, वो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। और जिताऊ का चारा मुझे पूरा राजस्थान मुझे जानता है कि पंचायत राज का सबसे सीनियर राजस्थान का मैं पंचायत राज का प्रतिनिधि हूँ। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कम वोट हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अब तक नहीं जीत पाई, वहाँ भी भारतीय पार्टी ने मुझे उतारा, तो वहाँ मैं जिताऊ बन के आया हूँ। और टिकाऊ बरसों बरस से पार्टी से, जब से भारतीय जनता पार्टी का सेकंड चुनाव चला है
सेकंड चुनाव से लेकर अब तक लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता के रूप में या अरावल दस्ते का जैसे एक कार्यकर्ता अग्रिम पायदान पे काम करता, वो कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार पार्टी के लिए जितने भी चुनाव होते हैं हमारे, उन सब में मैं एक बहुत ज़बरदस्त मेरी भूमिका रहा करती है। इसलिए मैं नहीं मानता पार्टी का कि कोई जाति को देख के पार्टी टिकट देगी। वो एक गांव में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले तो आपके भी कुछ समर्थक हैं जो मिले हमें अलग अलग गांव में। उनसे हमारा सवाल एक ये था कि ताराचंद जी दायल को अगर इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी नहीं बनाती है तो क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? तो उन लोगों का कहना ये था कि इस बार जिस तरीके से माहौल है तो हम ये चाहते हैं कि अगर पार्टी टिकट ना दे तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ें और हम उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो मेरे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता में होता ही है, जोश होता है कार्यकर्ता में। अभी तो मेरा 1 तारीख की जो रामला मैदान की मेरी सभा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी सपोर्टर हैं जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, उन सब लोगों से इस बात का निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी रामला मैदान में 1 तारीख को जब सभा हो, 11 बजे से मेरी सभा स्टार्ट होगी। मेरी उस सभा के जितने भी साथी हैं वो ही मेरे नेता होंगे और वो ही मेरे अभिनेता होंगे और वो ही मेरे वक्ता होंगे। मैं कई जगह जगह कहता हूँ कि मेरे पास न तो नेता है, न मेरे पास अभिनेता है और न मेरे पास वक्ता है। मेरे तो जो शहर और ग्रामीण अंचल में जितने कार्यकर्ता हैं वो ही सारी सभा को संचालन करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ कि 1 तारीख को मेरी उस सभा में आप ज़्यादा से आएँ और मेरा फोकस भी 1 तारीख की इस सभा के लिए है। मेरे मन में कोई ऐसी बात अभी है नहीं। मैं निश्चित इस बात के लिए सोच रहा हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को जो लगातार पार्टी के लिए प्रयास कर रहा है, खूब जनता उसके पीछे है, जहां जहां भी मेरी रैली निकलती है 200-200 गाड़ियों का काफिला मेरे साथ रहा करता है। एक ग्राम पंचायत में 10-10 मीटिंगें हुआ करती है, एक वार्ड में 400-400 लोगों की मेरे पक्ष में सभा होती है और उसमें मात्र शक्ति की संख्या बहुत हुआ करती है। इसलिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सिंबल जैसा हमारी पार्टी का रीति और नीति है उसके अनुसार मुझे सिंबल निश्चित ही मिलेगा। मैं तो यही आशा लगाई बैठा। एक जरूर आपसे एक ये सवाल पूछना लाजमी है कि जिस तरीके से आपकी जो चर्चा है, एक आपके लिए ये कहा जाता है कि वो एक नेता है जो यहाँ सीकर में एक बड़ के पेड़ के नीचे खड़ा हो गए पीड़ितों का इंतजार करता है कि उनका काम उनके साथ जाके करवाएं। वो किस तरीके से क्या परसों बरसे मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होता हूँ। कहीं मेरी आइडेंटिटी है जी, मेरी एक तो आइडेंटिटी है कि मेरी गाड़ी है 5000 जीप जी। एक तो उस गाड़ी को सब जानते हैं, एक मेरे को सब जानते हैं। सीकर से चाहे जिले से या कहीं से बाहर से चल के आएगा तो वो व्यक्ति ये सोच के आएगा कि यार बरगद के पेड़ के नीचे ताराचंद दायल मिलेगा आपको। और उनका छोटा छोटा काम पड़ता है, आदमी का कोई बड़ा काम नहीं पड़ता। किसी का कलेक्टर से मिलना हो, एसपी से मिलना हो, हमारे बहुत सारे इंजीनियर यहाँ बैठते हैं अलग अलग विभाग के, उन लोगों से कोई बिजली पानी का काम की बात हो, कोई सड़क के काम हो, या किसी को कोई जाति प्रमाण पत्र की बात हो, या कोई छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज के लिए वो दूर से चल के आते हैं और उनकी सीकर जिले में इतनी पहचान नहीं होती। और मैं उनको एक सहायक के रूप में वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा मिलता हूँ। मौसम चाहे कैसा भी हो, मेरी नेचर में है। मैं उस पेड़ के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे चैन नहीं आता कि वहाँ जब जाता हूँ और लोगों की बात सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि आज ठीक काम किया है, इसलिए अच्छे से काम करते हैं। वो एक पहचान भी हमारी होगी। वो हमारा इष्ट देव मानता हूँ तो उस बरगद के पेड़ को कि देवता के नीचे उसकी छाए के नीचे सामाजिक कार्य करने के लिए वहाँ से भी आपको प्रोत्साहन वो जो मिलता है। और आपने जैसे वो बताई पहचान आपकी है, तो ताराचंद जी आप आगामी दिनों के लिए आपको शुभकामनाएं। आपकी सभा है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप दावेदारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि चुनाव मैदान में आए हैं। ताकि धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपको विक्रम जी आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस ग्रामीण अंचल की और शहर के अंचल की बातें, आप चाहे वो सामाजिक बातें हुआ करती हो, चाहे आपकी कोई और समस्या हो, चाहे विकास की बातें हों, आपके इस चैनल के माध्यम से आप बहुत बेटर काम कर रहे हैं। और मैं भगवान से कामना करूंगा आपका चैनल हमारे इस शेखावाटी में नहीं अपितु राजस्थान में आपका चैनल सर्वश्रेष्ठ चैनलों में से आपका ये चैनल बन के उभरे। आपका बहुत धन्यवाद। आप मेरे से जुड़े उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।